जय जगत। जय जन भारत कविता कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रसिद्ध रचना है। कवि सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं तथा इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। भारतीय होने के गर्व और भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ कवि ने इस कविता में भारत की उन विशेषताओं को प्रस्तुत किया है जिन्होंने भारत को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया है। कविता की व्याख्या इस प्रकार है। प्रथम पंक्तियां हैं, जय जन भारत जन मन अभिमत जन गणतंत्र विधाता। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, उन भारतवासियों की जयकार हो जिन्होंने मिलकर गणतंत्र को बनाया व सबकी सहमति से स्वीकार किया। भारत में जनता अपने शासक को स्वयं चुनने का अधिकार रखती है। इसी पृष्ठभूमि के आधार पर भारत को गणतंत्र विधाता भी कहा जाता है। अग्रिम पंक्तियां हैं, गौरव भाल हिमाचल उज्ज्वल हृदय हार गंगा जल कटि विंध्याचल सिंधु चरण तल महिमा शाश्वत गाथा। अग्रिम पंक्तियों में कवि ने भारत को मानव रूप देते हुए इसके प्राकृतिक अंगों की उपमा मानव अंगों से देकर मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। गौरव भाल हिमाचल उज्ज्वल पंक्ति में कवि ने हिमाचल पर्वत को भारत का भाल अर्थात मस्तक माना है, क्योंकि जिस प्रकार मानव का मस्तक शरीर में सर्वोच्च होता है, उसी प्रकार हिमालय पर्वत भी भारत में सर्वोच्च है। और जिस प्रकार एक गौरवशाली सद्पुरुष का मस्तक सदैव गौरव से ऊपर उठा रहता है और गर्व से चमकता है, उसी प्रकार हिमालय पर्वत भी कभी झुकता नहीं और बर्फ से ढका होने के कारण उसका स्वरूप सदैव उज्जवल बना रहता है। हृदय हार गंगा जल पंक्ति में कवि ने गंगा नदी को भारत का हृदय हार माना है, क्योंकि जिस प्रकार व्यक्ति हार को हृदय पर धारण करता है और हार का आकार गोल होता है, उसी प्रकार गंगा नदी भारत के हृदय स्थान पर वर्तुल आकार अर्थात गोल आकार में बहती है। कवि ने गंगा नदी को भारत के हृदय स्थान पर दर्शाकर पवित्र गंगा नदी के समान ही भारत के हृदय को पवित्र माना है। कटि विंध्याचल कहकर कवि ने विंध्याचल पर्वत को मानव रूपी भारत की कमर माना है, क्योंकि जिस प्रकार मानव की कमर उसके शरीर के मध्य में होती है, उसी प्रकार विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। सिंधु चरण तल महिमा शाश्वत गाथा पंक्ति में कवि ने मानव रूपी भारत के निम्न भाग की तुलना उसके चरणों से की है और बताया है कि भारत के निम्न भाग के नीचे समुद्र अर्थात हिंद महासागर प्रवाहमान है। समुद्र में निरंतर बहती लहरों को देखकर यह प्रतीत होता है कि समुद्र भारत को सम्मानित करता हुआ उसके चरणों को धो रहा है। यहाँ कवि यह भी कहते हैं कि लहरों से आती ध्वनि को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र महान भारत की महिमा के गीत गाकर उसकी प्रशंसा कर रहा है। विशाल सिंधु द्वारा भारत को निरंतर सम्मान मिलने के कारण भारत की शोभा बढ़ रही है, अर्थात भारत की कीर्ति में वृद्धि हो रही है। अग्रिम पंक्तियां हैं, हरे खेत लहरें नद निर्झर जीवन शोभा उर्वर। इन पंक्तियों में कवि भारत में सुलभ प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भारत भूमि की सुंदर प्रकृति मानव जीवन को भी सुंदर बनाती है, क्योंकि यहाँ की नदियों झरनों जैसे जल स्रोतों के कारण खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिलता है। यहाँ की मिट्टी भी उर्वर है और सिंचाई की सुविधा होने से कृषि कार्य भली भांति संपन्न होता है, जिससे यहाँ के खेत सदा हरे भरे रहते हैं। इन सदाबहार
उपजाऊ खेतों के कारण यहाँ का जनजीवन समृद्ध व शोभायुक्त है, अर्थात सुंदर है। अग्रिम पंक्तियां हैं। विश्व कर्मरत कोटि बाहुकर अगणित पद ध्रुव पथ पर। इन पंक्तियों में कवि ने कर्मशील भारतवासियों की विशेषताएं बताई हैं। कवि भारतवासियों की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि अनगिनत भारतवासी विश्व के हित की कामना करते हुए सच्चाई, मानवता, परोपकार व नैतिकता के ध्रुव पथ पर बढ़ते जा रहे हैं। ध्रुव पथ से तात्पर्य अटल पथ से है। अटल पथ अर्थात जिसे टाला नहीं जाता। अटल पथ पर चलकर व्यक्ति अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है व सफलता प्राप्त करता है। मानवता के ध्रुव पथ पर कदम बढ़ाते हुए करोड़ों भारतवासी निरंतर अपनी भुजाओं से संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। अग्रिम पंक्तियां हैं। प्रथम सभ्यता ज्ञाता साम ध्वनित गुण गाता, जय नव मानवता निर्माता। कवि भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि विश्व में भारत सबसे पहले सभ्य हुआ, क्योंकि प्रथम सभ्यता मानी जाने वाली सिंधु घाटी की सभ्यता भारत में ही विकसित हुई थी। गणित में प्रयोग किए जाने वाले दशमलव व शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ था। विश्व को तारों की दूरी व विभिन्न कलाओं का ज्ञान देने वाला प्रथम देश भारत है। पूरे विश्व को संगीत का ज्ञान देने वाला देश भारत ही है। भारत के चारों वेदों में से सामवेद संगीत का जनक है। संगीत के 7 स्वरों की उत्पत्ति इसी वेद से हुई है। सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाओं को संगीतबद्ध किया गया है। इसके मंत्रों के उच्चारण व स्वर लहरी से विश्व में सकारात्मक ऊर्जा व शांति का संचार होता है, जिससे सभी सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। भारत की जयकार करते हुए कवि कहते हैं कि भारत देश मानवता के धर्म का पालन करने वाला देश है। यहाँ पर सभी मानवों को स्वतंत्रता का अधिकार देकर, मानवता को नवीन दृष्टि से अपनाकर, सभी को शासन में अधिकार देकर लोकतंत्र बनाया गया है। अंतिम पंक्तियां हैं। सत्य अहिंसा दाता, जय हे जय हे जय हे, शांति अधिष्ठाता, जन गणतंत्र विधाता। कवि कहते हैं कि भारत सदैव शांति की स्थापना करने वाला व उसका प्रचार प्रसार करने वाला देश रहा है। भारत के लोग सदैव शांति स्थापना के समर्थक रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने सदुपदेश देकर व महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर विश्व शांति बनाए रखने के प्रयास किए। भारतीयों ने मन, वचन, कर्म से सत्य, अहिंसा, शांति का मार्ग ग्रहण किया व विश्व के समक्ष इसके उदाहरण भी प्रस्तुत किए। जब कभी भी विश्व शांति की बात होती है तो भारत का नाम सर्वप्रथम आता है। भारतीय प्रारंभ से ही संपूर्ण विश्व की शांति के समर्थक रहे हैं। ऐसे देश भारत की जय हो। भारत देश के वासियों की जय हो। लोकतंत्र की स्थापना करने वाले महान भारत की जय हो।